बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। हमने लॉ ऑफ बेल का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हमने जो प्री ट्रायल बेल्स हैं उनको डिटेल के साथ वन बाय वन करके समझने की कोशिश की। हमारा जो आज का मौजू है वो है पोस्ट कन्विक्शन बेल, कि अगर किसी अक्यूज़ को कोर्ट जो है वो सज़ा दे देती है तो फिर उसके बाद वो कैसे अपनी बेल करवाएगा। सेक्शन 426 CRPC जो है वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को बयान करती है, जिसको अदर वर्ड्स हम बेल कहते हैं। कि अगर किसी मुल्ज़म को कोर्ट सज़ा दे देती है तो फिर उसके बाद वो 426 CRPC के तहत सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए अप्लाई करेगा, जिसके लिए अपील के साथ एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन मूव करनी होती है। और उस एप्लीकेशन में कोर्ट जो है वो उसको उसकी सज़ा जो है वो सस्पेंड कर देती है और उसको बेल पर रिलीज़ कर देती है। इसकी जो जनरल ग्राउंड है वो ये है कि आपने टेंटिवली ये साबित करना है कि मुझे जो कोर्ट ने सज़ा दी है वो बरकरार रहने के चांसेस उसमें नहीं हैं, यानी कि उसमें कोई इस तरह की इलीगैलिटी है, कोई वाज़ह तौर पे कि बग़ैर एविडेंस पड़े को बंदा ये कोर्ट को बयान कर सके कि इससे मेरी सज़ा जो है वो मेंटेन नहीं रह सकती, तो कोर्ट जो है फिर उसकी 426 में सज़ा सस्पेंड कर देती है और उसको जो है वो रिलीज़ करने का हुक्म दे देती है। और फिर उसके बाद उसकी अपील जो है वो समाअत के लिए फ़िक्स होती है और अपील के अंदर फिर जो भी आर्डर होता है उसकी फर्दर वो कन्विक्शन जो है वो बरकरार रहती है या ख़त्म हो जाती है या वो एक्यूट हो जाता है। इसकी जो सेकंड कैटेगरी है वो ये है, जिस तरह के बेल आफ्टर अरेस्ट में स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स थी, बिल्कुल इसी तरह सेक्शन 426 में भी स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स हैं कि उन ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर भी एक अक्यूज जो है वो आफ्टर कन्विक्शन अपनी सज़ा को सस्पेंड करवा सकता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि अगर किसी मुल्ज़म को 1 साल से कम सज़ा हुई हो तो फिर वो मुल्ज़म उसी कोर्ट में जिसने ये सज़ा दी है वहाँ पे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन दे देगा और कोर्ट जो है वो उससे श्योरिटी बॉन्ड ले लेगी और श्योरिटी बॉन्ड लेके उसको रिलीज़ कर देगी और कहेगी कि आप जो है वो इतने दिनों के अंदर अपनी अपील फाइल कर लें। इस तरह वो बगैर जेल गए अक्यूज जो है वो अपनी अपील फाइल कर लेगा। इसमें जो सेकंड कैटेगरी है वो ये है कि अगर किसी अक्यूज को 3 साल तक सजा होती है और 6 माह तक उसकी अपील जो है वो फिक्स नहीं होती, उसकी समाअत नहीं होती या उसकी अपील डिसाइड नहीं होती, तो फिर वो एज अ स्टैट्यूटरी राइट जो है वो उसकी सज़ा सस्पेंड हो जाएगी और उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और अगर किसी मुल्ज़िम को 7 साल तक सज़ा दी गई हो और 1 साल तक उसकी अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई या उसकी अपील जो है वो डिसाइड नहीं हुई, तो फिर वो एज अ स्टैट्यूटरी राइट जो है वो कोर्ट सेक्शन 426 में उसकी सज़ा जो है वो सस्पेंड कर देगी और उसको आज़ी तौर पर रिलीज़ कर देगी। और अगर किसी मुल्ज़िम को उम्र कैद हुई हो और 2 साल तक उसकी अपील जो है वो डिसाइड ना हुई हो, तो फिर वो एज अ स्टैट्यूटरी राइट जो है वो एप्लीकेशन मूव करेगा, या अगर उसने पहले ही एप्लीकेशन मूव की है तो वो उसको प्रेस करेगा और कोर्ट उसको जो है उसकी सज़ा को सस्पेंड कर देगी और उसको रिलीज़ कर देगी। इसमें ये कानून सिर्फ उन मुल्ज़मान के ऊपर लागू नहीं होगा जो कि जिन्होंने ये ऑफेंस रिपीट किया हो, यानी कि कबल अज़ी भी वो सज़ा याफ्ता हों या कोई हार्डेड एंड डेस्परेट क्रिमिनल्स हों या उनका केस जो है वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत आता हो, तो उस सूरत में जो है वो ये लॉ उसके ऊपर लागू नहीं होगा। बेसूरत दीगर हर मुल्ज़म जो है वो सेक्शन 426 का फ़ायदा ले सकता है। ये था पोस्ट कन्विक्शन जो है वो बेल। उम्मीद है कि हमारे आज के इस लेक्चर ने आपका जो 426 है उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो वो नीचे लिंक में जो है वो अपना सवाल भेज सकता है, हम उसको डिटेल के साथ अप्लाई कर देंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।